दोस्तों, टोनी स्टार्क के पिता की मृत्यु क्यों हुई और इतनी कम उम्र में टोनी स्टार्क ने आयरन मैन बनने का फैसला क्यों लिया, आज हम इस आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर्स फिल्म के बारे में बताएंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में टोनी स्टार्क को बहुत कम उम्र में अपने दोस्त की मदद से अपने लिए लोहे का कवच सूट बनाते हुए दिखाया गया है, जिसे बाद में आयरन मैन सूट के नाम से जाना जाएगा। वह केवल 16 साल का था और वह अपने पिता को सूट के बारे में बताने के लिए बहुत उत्साहित था। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि टोनी स्टार्क के पिता का नाम हावर्ड स्टार्क है। वह एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। फिर जब टोनी स्टार्क अपने पिता को आयरन आर्मर सूट के बारे में बताने के लिए आया था, लेकिन तभी एक आदमी आया और वह हावर्ड से बहुत गुस्से में था, क्योंकि हावर्ड ने उनका एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने का था और कंपनी इस हथियार को विदेशों में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकता था। फिर वह आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आदमी के जाने के बाद हावर्ड टोनी स्टार्क को रहस्यमयी अंगूठी के बारे में बताता है और चीन के लोग सोचते हैं कि यह अंगूठी जादुई है, लेकिन हावर्ड को लगता है कि इस अंगूठी की तकनीक उनके समय से आगे का है। हावर्ड फिर वैज्ञानिकों को रहस्यमयी अंगूठी देता है ताकि वे उस पर रिसर्च कर सकें। तब हावर्ड और टोनी स्टार्क प्राइवेट हवाई जहाज से घर लौट रहे थे और तब उस आदमी ने हावर्ड को फोन किया। तभी टोनी स्टार्क टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में गया होता है। उस समय कॉल पर हावर्ड ने प्रोजेक्ट को दोबारा करने से इनकार कर देता है। तभी उनके विमान में विस्फोट हो जाता है, जिससे हावर्ड की मौत हो जाती है, लेकिन टोनी स्टार्क किसी तरह बच जाता है। लेकिन उसे दिल की समस्या हो जाता है, जिसके कारण उसे आर्क रिएक्टर का उपयोग करना पड़ता है। काफी महीना बीत जाता है। टोनी स्टार्क अभी भी उस दुर्घटना से बहुत दुखी है। इसका फायदा उठाते हुए टोनी स्टार्क के 18 साल के होने तक स्टेन कंपनी को अपने हिसाब से चलाता है। जब टोनी स्टेन से मिलता है तो वह देखता है कि स्टेन अपने हाथ में उसके पिता का अंगूठी पहने हुए है और टोनी को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आता है। फिर हमें स्कूल की दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ टोनी हर तरह के सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देता है, क्योंकि वह बहुत होशियार है। और वहाँ टोनी की मुलाकात पेपर नाम की एक लड़की से होती है, जिसके पिता एक FBI एजेंट हैं और वह जांच कर रही है कि टोनी के पिता की मृत्यु के कारण स्टेन को कंपनी से कितना प्रॉफिट हुआ है। यह जानकर टोनी अपने पिता की मृत्यु के पीछे के असली कारण का पता लगाने का फैसला करता है। इसके बाद टोनी अपने पिता द्वारा बनाई गई सीक्रेट लैब में गया, जहां टोनी अपने दोस्त रोडी की मदद से स्टेन पर नजर रखना चाहता था। और उस दिन टोनी अपने हैकिंग कौशल का उपयोग करके यह पता लगाता है कि स्टेन उसके पिता की कंपनी में एक खतरनाक हथियार बना रहा है और रोडी टोनी के साथ फोन पर था और वह सारी जानकारी टोनी को दे रहा था। और तभी रोडी ने टोनी को बताया कि एक ट्रेन स्टार्क इंडस्ट्री टावर से टकराने वाला है। तो टोनी समझ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो इस हादसे में कई लोगों की मौत हो जाएगा। इसीलिए टोनी जल्दी से जाकर ट्रेन का ट्रैक बदल दिया, लेकिन जिस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है वह ट्रैक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तभी टोनी ट्रेन की स्पीड कम करने का फैसला करता है। फिर टोनी स्पीड कम करने जाता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण उसे ट्रेन को गिरने से बचाने के लिए अपने आर्क रिएक्टर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है और फाइनली ट्रेन को गिरने से बचाता है। इसके बाद वह पूरे देश में आयरन मैन के नाम से मशहूर हो जाता है और टोनी आयरन आर्मर सूट की मदद से दुनिया को हर खतरे से बचाने का फैसला करता है। इसके बाद टोनी स्टेन द्वारा बनाई गई कुछ मशीनों को रोकने जाता है। फिर विशाल मशीन टोनी को कुचलकर मार डालने वाला था, लेकिन टोनी का कवच इतना मजबूत है कि उसे कुछ भी नहीं होता है। इस दृश्य में हमारा परिचय जीन से कराया जाता है, जिसे मैंड्रिन के नाम से जाना जाता है और वह सोचता है कि वह 10 रहस्यमयी अंगूठी को कैसे हासिल कर सकता है। और तभी मंदारिन का एक गुलाम आकर बताता है कि 10 रहस्यमयी रिंग में से एक रिंग स्टार्क इंडस्ट्री के पास है। इस तरफ टोनी को हराने के लिए स्टेन 2 और रोबोट भेजता है और वह रोबोट ऊर्जा लेजर से टोनी पर हमला करता है, लेकिन टोनी खुद को ऊर्जा लेजर से बचाने के लिए अपने कवच का उपयोग करके एक शील्ड बनाता है। वहीं स्टेन के वैज्ञानिक कहता है कि मशीन की ऊर्जा ओवरलोड हो रहा है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो जल्द ही विस्फोट हो जाएगा। और तभी स्टेन के सामने मैंड्रिन आता है और वह रास्ते में आने वाले हर गार्ड को मार देता है। ऐसे मॉन्स्टर को देखकर स्टेन भयभीत हो जाता है और जैसे ही मैंड्रिन अंगूठी मांगता है वह तुरंत अंगूठी खोलकर उसे दे देता है। और इधर टोनी इतनी ऊर्जा अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए टोनी को भी कहीं न कहीं अपनी ऊर्जा छोड़ना पड़ता। टोनी ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी सारी ऊर्जा मशीन पर छोड़ देता है, जिससे सभी मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ भी मैंड्रिन आता है और टोनी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और जब टोनी मैंड्रिन के हाथ में रहस्यमयी अंगूठियां देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है वह है कौन। फिर तभी मैंड्रिन वहाँ से चला जाता है। तभी स्टेन टोनी के पास आता है और उससे विशाल मशीन बनाने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन टोनी मना करके वहाँ से चला जाता है। इस दृश्य में मैंड्रिन अपने पिता झांग टोंग को जेल में बंदी बनाकर रखा था और साथ ही उसे इस अंगूठी की ताकत का नशा हो गया और उसने और अधिक अंगूठियां इकट्ठा करने की योजना बनाता है। अगले दिन मंदारिन का एक गुलाम टोनी के पास आया और उसे इस रहस्यमयी अंगूठी के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी देता है और वह टोनी पर नजर रखने के लिए टोनी के स्कूल में ज्वाइन हो जाता है और उस दोपहर कुछ
हत्यारे सैनिक आते हैं और उन सभी को ले जाते हैं और टोनी का दोस्त रोडी जल्दी से सीक्रेट लैब में जाता है और रोडे टोनी के लोकेशन ट्रैक करता है और उसे आयरन आर्मर सूट भेजता है और थोड़ी देर में वो सूट टोनी के पास पहुंच जाता है। फिर टोनी उन हत्यारे सैनिकों से लड़ने लगता है और इसी बीच पेपर और मंदारिन द्वारा भेजा गया गुलाम यहाँ से भाग जाते हैं और टोनी आयरन आर्मर सूट की मदद से सभी हत्यारे सिपाही को हरा देता है। अगले दिन टोनी यह पता लगाने के लिए स्टार्क इंडस्ट्री में जा रहा था कि स्टेन कौन सा खतरनाक हथियार बना रहा है, लेकिन रास्ते में अचानक सफेद कवच वाला एक आदमी टोनी पर हमला कर देता है और आसपास का हर एक चीज बर्फ में बदल देता है। और जब सफेद कवच वाले व्यक्ति को पता चला कि टोनी स्टेन के लिए काम नहीं करता है तो उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम टोनी गील है और वह रिसर्च लैब में स्टेन के साथ काम करते थे और क्योंकि स्टेन ने उसका रिसर्च को एक हथियार के रूप में उपयोग करने का फैसला किया इसीलिए वह स्टेन के साथ काम करना छोड़ दिया और अभी वह अपना रिसर्च प्राप्त करने के लिए आया है ताकि वह स्टेन को हमेशा के लिए रोक सके और टोनी स्टार्क इस काम में उसका मदद करने का फैसला करता है। फिर वे दोनों स्टार्क इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ कई गार्ड उन्हें रोकने के लिए आते हैं और टोनी सभी गार्ड को फ्रीज कर देता है, लेकिन आयरन मैन समय रहते सभी को बचा लेता है और टोनी से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर टोनी आयरन मैन को भी बर्फ में फ्रीज करने का कोशिश करता है, लेकिन आयरन मैन खुद को किसी तरह बचा लेता है। तब टोनी स्टैन को बर्फ में बदलकर मारने वाला था, लेकिन तभी आयरन मैन आकर उसने स्टेन को टोनी से बचा लेता है। इसके बाद टोनी अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो देता है और पूरी इमारत को बर्फ में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन मैन उसकी मशीन को नष्ट कर देता है जिससे वह बर्फ के गोले में बदल जाता है। इसके बाद स्टेन का होलोग्राम आयरन मैन के सामने आता है और उसे बताता है कि मुझे जल्द ही तुम्हारा असली पहचान पता चल जाएगा। अगले दिन एक FBI एजेंट स्कूल आता है और पेपर को सूचित करता है कि आपके पिता को एक रहस्य की जांच करते समय कुछ गुंडों ने बुरी तरह पीटा है, इसलिए वह अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता की यह हालत मिस्टर फिक्स नाम के गुंडे की वजह से हुई है। उस रात पेपर मिस्टर फिक्स का पता लगाने के लिए FBI डेटाबेस की जांच करने लगती है। इस बीच मिस्टर फिक्स को पता चल जाता है कि पेपर उसके बारे में पता लगाने के लिए डेटाबेस की जांच कर रहा है, इसलिए मिस्टर फिक्स पेपर को मारने के लिए कुछ गुंडों को भेजता है, लेकिन पेपर किसी तरह उन गुंडों से बचकर भागने लगती है और टोनी को फोन करके पूरी घटना के बारे में बताती है। इधर सभी गुंडों ने पेपर को जान से मारने के लिए घेर लिया है और तभी आयरन मैन आता है और सभी गुंडों से लड़ता है और पेपर को उन गुंडों से बचाती है और घर लौटने का समय पेपर आयरन मैन को बहुत करीब से देखकर पता चल जाती है कि यह टोनी है और टोनी पेपर के साथ रोडी के घर जा रहा था, लेकिन इस तरफ वह कहाँ जा रहा है ये ऑलरेडी मिस्टर फिक्स को पता चल गया था, इसीलिए रोडी के घर पर उसने गुंडे पहले ही भेज दिया था। पेपर रोडी के घर पहुंचती है और देखती है कि ब्लैक विप्लैश ने रोडी को बंदी बना रखा है और ब्लैक विप्लैश पेपर पर हमला करता है और तभी आयरन मैन आता है, उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ब्लैक विप्लैश बहुत शक्तिशाली होता है और आयरन मैन को मार के बेहोश कर देता है। फिर ब्लैक विप्लैश पेपर और रोडी पर हमला करने लगता है और पेपर टोनी के पास जाकर देखती है कि टोनी आयरन आर्मर सूट के अंदर नहीं है और तभी टोनी पीछे से एक नया सूट पहनकर आता है क्योंकि वह बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्लैक विप्लैश इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना बहुत मुश्किल था और इसीलिए ब्लैक विप्लैश को मारने के लिए टोनी अपने आर्क रिएक्टर की पूरी ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे ब्लैक विप्लैश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है और हार जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि टोनी को अभी भी नहीं पता है कि उसके पिता की मृत्यु किसने और क्यों किया था और ऐसी शक्ति देने वाली मिस्टिकल रिंग्स के पीछे क्या रहस्य है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।